नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, क्यूबाइब नेटवर्क ने आपसे जितनी बातें अभी तक की हैं, लगभग वो सच साबित हो रही हैं। 29 जनवरी का दिन आपको याद होगा, वो आखिरी तारीख थी। 29 जनवरी 2025 आखिरी जो रिपोर्ट थी वो यही थी कि शरीफुल इस्लाम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिल गई है। शरीफुल इस्लाम को कोर्ट ने कहा कि हम इसे पुलिस कस्टडी में नहीं दे सकते हैं। पुलिस ने कहा कि 2 दिन की पुलिस कस्टडी हमें और चाहिए, क्योंकि और सबूत इकट्ठा करने हैं और इंक्वायरी करनी है और बातचीत करनी है। अदालत ने कहा कि आपको जितनी बातचीत करनी थी, जितने सबूत इकट्ठा करने थे, जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करना था वो पूरा हो गया है। इसे हम आपको आपकी कस्टडी में नहीं दे सकते हैं शरीफुल इस्लाम को, और उन्होंने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया साहब। सबको मालूम है कि भेज दिया 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। उसके बाद एक खबर फ्लोट किया गया कि फेशियल रिकॉग्निशन हो गया है और लैब से रिपोर्ट आ गई है कि जिस व्यक्ति की पहचान सीसीटीवी फुटेज से हुई है, जो 6th फ्लोर पर मिला है, वही व्यक्ति शरीफुल इस्लाम है और शरीफुल इस्लाम की तस्वीर और उस व्यक्ति की तस्वीर आपस में मिलती है और इसे फॉरेंसिक साइंस ने और फेशियल रिकॉग्निशन का जो जो भी प्रोसीजर है उसमें सही माना गया है। ये भी स्टोरी फ्लोट की गई। दूसरी स्टोरी एक और आई है। वो स्टोरी आई कि शरीफुल इस्लाम की पहचान भी हो गई है शिनाख्त परेड में। कौन कौन गए साहब शिनाख्त परेड में? तो नैनी गई, जो कि जहांगीर की आया है, और एक और आया जो पहले से है जुनू, वो ये दोनों ने, एक नैनी और एक आया, दोनों ने पहचान कर लिया है शरीफुल इस्लाम का, यही हमलावर है। तीसरी स्टोरी फ्लोट की गई कि इनका फिंगरप्रिंट मिल चुका है। मतलब जिस व्यक्ति को सीसीटीवी फुटेज में पाया गया था 6th फ्लोर पे, उसी व्यक्ति का फिंगरप्रिंट मिल रहा है शरीफुल इस्लाम के फिंगरप्रिंट से। इसका मतलब शरीफुल इस्लाम और वो 6th फ्लोर पर पाए जाने वाला व्यक्ति सीसीटीवी फुटेज के बतौर एक ही है। इसलिए यह स्थापित होता है कि शरीफुल इस्लाम ही हमलावर है। बड़ी अच्छी बात है साहब। फिंगरप्रिंट की कोई रिपोर्ट सामने पुलिस ने नहीं रखा। जब पहले आई थी बात कि फिंगरप्रिंट मैच नहीं किया है, तो मुंबई पुलिस ने आकर के इस बात का खंडन किया कि फिंगरप्रिंट के तो रिपोर्ट अभी लैब से आए ही नहीं है। तो कैसे यह खबर फैल गई कि साहब फिंगरप्रिंट मैच नहीं किया? यह मुंबई पुलिस का खंडन था, ध्यान रहे। और उसमें दहिया नाम के जो आईपीएस ऑफिसर हैं, वो आकर के बाहर में पुलिस मीडिया के सामने कह रहे हैं कि फिंगरप्रिंट की तो लैब से रिपोर्ट आई ही नहीं है, तो वो कैसे हम ये कह दें कि फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ? सच्चाई ये थी कि फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट लैब से आई, वो लीक भी हुई, मीडिया तक पहुंची, और उसके बाद मीडिया ने बताया कि फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट मैच नहीं हुए। शरीफुल इस्लाम के पिता ने साफ साफ कहा कि जो तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में दिखाई गई है वो तस्वीर मेरे बेटे की बिल्कुल नहीं है। कोई बात नहीं है साहब। शिनाख्त परेड किनका किनका हुआ, आखिरी रिपोर्टिंग में बतला रहा हूं आपको। शिनाख्त परेड सिर्फ 2 लोगों का हुआ है, 2 महिलाओं का हुआ है, और वो दोनों, एक नैनी है और दूसरी नैनी फिलिप और दूसरी आया जुनू। ये दोनों के शिनाख्त परेड की रिपोर्टें लीक की गई। कहा गया कि इन दोनों ने पहचान लिया है शरीफुल इस्लाम को और कहा कि यही शरीफुल इस्लाम है, यही हमलावर है, नैनी और जुनू के बतौर। पुलिस की 3 थ्योरी आई। पुलिस ने कहा कि एक तो सीसीटीवी फुटेज के जो तस्वीर है और शरीफुल इस्लाम का जो तस्वीर है, इनके फेशियल रिकॉग्निशन एक हैं। दूसरी कि शिनाख्त परेड में दोनों ने पहचान लिया है, और तीसरी कि फिंगरप्रिंट की एक झूठ रिपोर्ट
जो साफ अभी तक उन्होंने रिपोर्ट दिखाई नहीं है, लेकिन इसे बहुत ही कंफर्टेबली मीडिया में लीक किया गया ताकि मीडिया उस खबर को छाप दे कि फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आ गई है और वो सरीफुल इस्लाम से मैच कर गया है, जबकि यही फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट जो पहले लीक हुई थी वो कह रहा था कि अनमैच्ड है। मेरा सवाल आज पूरे मुंबई से है, पूरे बॉलीवुड से है, मुंबई पुलिस से है, महाराष्ट्र सरकार से है और बॉलीवुड के वो अदाकारा जो रोज आकर के सदन में बोलती थी कि सरकार बॉलीवुड को बर्बाद करना चाहती है, तहस नहस करना चाहती है, खत्म करना चाहती है, उसके टैक्स को रिलीफ नहीं उसको नहीं दे रही है, टैक्स हेवन क्यों नहीं बना रही है सरकार को। वो मशहूर अदाकारा माननीय जया जी बच्चन और वो मशहूर महानायक, सदी के महानायक माननीय अमिताभ जी बच्चन 29 जनवरी से आज तारीख है 18 फरवरी 2025, 14 दिन की सरीफुल इस्लाम की रिमांड खत्म हो गई 14 फरवरी को। आज 4 दिन बीत चुके हैं। सरीफुल इस्लाम की मजिस्ट्रेट की न्यायिक हिरासत में क्या स्थिति है कोई नहीं जानता। पुलिस ने कोई मूव किया या नहीं किया, उनके वकील ने मूव किया नहीं किया, कोई मीडिया में रिपोर्टिंग नहीं है, कोई रिपोर्टिंग नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। सरीफुल इस्लाम को संवैधानिक जो अधिकार हैं इस देश के लॉ ऑफ लैंड, चाहे वो दूसरे भी देश के क्यों ना हो नागरिक और कसाब भी क्यों ना हो, उसको भी आपके संविधान की संहिता से ही के अनुसार ही कुछ अधिकार मिले हुए हैं। एक तो आर्टिकल 21 कहता है कि आपकी स्वतंत्रता, जीने की स्वतंत्रता का आपको अधिकार है और आर्टिकल 22 कह रहा है कि अगर आपकी इस स्वतंत्रता पर कहीं हनन होता है, कोई आपको गिरफ्तार करता है, तो गिरफ्तार करने के लिए उसे मजबूत आधार बनाने पड़ेंगे और आधार पेश करने के बाद उन्हें 24 घंटे के अंदर नजदीकी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। जो सब कुछ हुआ इस सरीफुल इस्लाम के प्रोसीजर में सब कुछ हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 14 दिन बीत चुके हैं न्यायिक हिरासत के। अब मुंबई पुलिस क्या कर रही है? ध्यान रहे, मुंबई पुलिस को रिमांड नहीं मिला। 2 दिन का पुलिस रिमांड मांग रही थी मुंबई पुलिस, अदालत ने रिमांड नहीं दिया। नहीं देना इस बात की एक प्रकार से ताकीद करता है और इस बात का सबूत पेश करता है कि अदालत पुलिस की थ्योरी से कन्विंस नहीं थी, और अगर अदालत पुलिस की थ्योरी से कन्विंस हो गई होती तो संभवतः सरीफुल इस्लाम की 2 दिन की पुलिस कस्टडी और बढ़ती और फिर दूसरे दिन मुंबई पुलिस अदालत में एक और अर्जी लगा देती कि इन्वेस्टिगेशन हमारी बहुत सही दिशा में बढ़ रही है, हो सकता है कि सरीफुल इस्लाम के साथ और भी कई लोग हो सकते हैं, ये अकेले हमलावर हैं या इनके साथ कोई गैंग ऑपरेट कर रहा है। ये बेहद संगीन मामला है क्योंकि इसके पहले सलमान खान पर हमले हुए हैं, इसके पहले शाहरुख खान को धमकी दी जा चुकी है, इसके पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या हो चुकी है और ये सब हो रहा है बांद्रा के इलाके में। और यहां पर सैफ अली खान के घर में 2 बजे रात को घुस करके कोई हमलावर उनको हमला करके जा रहा है, ये छोटी घटना नहीं है। ये न सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की घटना है वरन की एक बड़े टेरर की घटना है। मुंबई को टेरराइज किया जा रहा है, मुंबई को दहलाया जा रहा है, मुंबई को सदमे में भेजा जा रहा है। इतनी बड़ी घटना है ये। तो फिर मुंबई पुलिस 14 दिन की हिरासत खत्म होने के बाद कहां बैठी है और अदालत क्या कर रही है? अधिक से अधिक आप न्यायिक हिरासत 90 दिन तक जा सकता है। आप 90 दिन से अधिक किसी को न्यायिक हिरासत में भी नहीं रख सकते हैं। और सरीफुल इस्लाम जैसे ही 14 दिन का इनका खत्म हुआ होगा, वो जमानत के लिए एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। अब इसी केस में, जिस केस में इनको न्यायिक हिरासत मिली है, इस केस में दोबारा पुलिस कस्टडी नहीं मिल सकती। ये कानून है, ये लॉ ऑफ द लैंड है।
कि अगर पुलिस आज जाकर के अदालत में कहे कि हमें शरीफुल इस्लाम की कस्टडी चाहिए, तो वो कस्टडी नहीं मिल सकती है पुलिस को, वो खत्म हो गया। अब आप जो मैं आप जिस तरफ आ रहा हूं, उसके लिए मैं आपको आधार दे रहा हूं। मुंबई पुलिस की जिस दिन अदालत ने पुलिस कस्टडी के डिमांड को रिजेक्ट किया, उसी दिन यह तय हो गया कि मुंबई पुलिस को दोबारा अब शरीफुल इस्लाम की कस्टडी नहीं मिल पाएगी। माफ कीजिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पुलिस कस्टडी नहीं मिलेगी तो जुडिशियल कस्टडी में ही ये रहेंगे 14 दिन तक, और जैसे ही जुडिशियल कस्टडी खत्म होगा, वो बेल के लिए अप्लाई कर सकता है शरीफुल इस्लाम, उनके वकील जा सकते हैं कोर्ट, जा भी रहे होंगे, और अधिक से अधिक बेल अगर रिजेक्ट भी होता है, उनकी कस्टडी बढ़ाई भी जा सकती है, तो 90 दिन तक ही बढ़ाई जा सकती है। और अगर 90 दिन के अंदर में पुलिस ने कोई चार्जशीट फाइल नहीं किया, तो उनको आराम से बेल मिल सकता है। अगर 90 दिन में पुलिस ने कोई चार्जशीट, क्योंकि पुलिस को तो रिमांड मिली नहीं, पुलिस अदालत से पूछताछ, अदालत से एक अनुमति के बाद जुडिशियल कस्टडी में जो एक्यूज्ड है उनसे पूछताछ भी कर सकती है। तो क्या इस दौरान पुलिस ने अदालत से अनुमति लेकर के 14 दिन के अंदर क्या शरीफुल इस्लाम से कोई पूछताछ हुई? ये क्यूबाइट नेटवर्क का सवाल है। मैं जिस तरफ ले जा रहा हूं आपको, आज मैं पुख्ता दलील दे रहा हूं। क्या जब पुलिस ने 2 दिन की रिमांड मांगी थी अदालत से, तो क्या उनकी डिमांड जायज थी रिमांड की, पुलिस रिमांड की? और अगर जायज होती तो क्या 2 दिन बाद जब ये जुडिशियल कस्टडी में चले गए हैं, तो उनको तो 2 ही दिन की रिमांड मांगी जा रही थी पुलिस की तरफ से, तो क्या उस 2 दिन में उन्होंने अदालत से क्या ये अनुरोध किया कि ठीक है, आप इन्हें जुडिशियल कस्टडी में तो भेज रहे हैं, लेकिन मुझे इन्वेस्टिगेशन की अनुमति दे दीजिए? क्या ये प्रेयर मिला था? क्या ये आदेश मिल गया था पुलिस को कि हां, आप अगले 2 दिन तक आप जुडिशियल कस्टडी में इनसे पूछताछ कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो क्या पुलिस ने 2 दिन तक पूछताछ की? अगर नहीं की तो पुलिस ने 2 दिन के पुलिस रिमांड की मांग क्यों की? अच्छा, कोई बात नहीं है, 2 दिन बात नहीं हो सकी, क्योंकि जिस दिन पुलिस कह रही थी अदालत को कि मुझे 2 दिन का पुलिस रिमांड चाहिए, मतलब 2 दिन में हम अपनी इंक्वायरी कंप्लीट कर लेंगे, जो भी इनसे पूछताछ करनी है कंप्लीट कर लेंगे, इंक्वायरी का डे उनको नहीं मिला तो क्या पुलिस ने यह अदालत को कहा कि ठीक है, जुडिशियल कस्टडी में ही हम इंक्वायरी करेंगे, आप इसकी अनुमति दे दीजिए? नहीं मांगा, नहीं पूछा, अदालत ने भी नहीं दिया। क्या उसके बाद 2 दिन मान लीजिए बीत गया, कोई बात नहीं है, 2 दिन नहीं हुआ, क्या दूसरे दिन मुंबई पुलिस ने अदालत के पास ये एप्लीकेशन मूव किया कि बहुत अहम बातचीत हमें करनी है, बहुत अहम इन्वेस्टिगेशन हमें करना है शरीफुल इस्लाम का, इसलिए मुझे अनुमति दीजिए? कोई भी व्यक्ति अगर जुडिशियल कस्टडी में किसी को भेज दिया जाता है, तो ये उसके प्रेरोगेटिव हैं, और उधर पुलिस के भी कुछ अधिकार हैं। मतलब जुडिशियल कस्टडी में इसलिए भेजा जाता है कि व्यक्ति के न्यायिक अधिकार जो मिले हुए हैं, उसको उसकी किसी भी प्रकार से अवहेलना ना हो। और उसके न्यायिक अधिकार क्या हैं? उसके फंडामेंटल राइट्स हैं कि कोई आकर के बेवजह उनको परेशान ना करे, कोई आकर के उनको बेवजह बेवजह कोई यातनाएं ना दें, उनको यातना से न सफर करना पड़े। और देखिए, हत्या या बलात्कार जैसे संगीन मामले में अगर कोई आरोपी है, तो उसके जुडिशियल कस्टडी को 90 दिन के बाद ही बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इस तरह के जो आरोपी रहते हैं, उनको तो मैक्सिमम 90 दिन तक ही जुडिशियल कस्टडी रह सकती है, उसके बाद उनको बेल देना ही देना है। तो मेरा यह सवाल है कि क्या 14 दिन के अंदर, जबकि अब उनकी ये कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी खत्म हो गई है 14 फरवरी को, 29 जनवरी को ही वो जेल चला गया है, जुडिशियल न्यायिक हिरासत में चला गया है शरीफुल, 14 फरवरी को खत्म हो गई। क्या 14 फरवरी तक, 29 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी तक, क्या मुंबई पुलिस ने अदालत से अनुमति लेकर के शरीफुल इस्लाम की जेल में कोई पूछताछ की है? और अगर पूछताछ की है तो उसके कोई रिकॉर्ड्स हैं? और अगर कोई उसके रिकॉर्ड्स हैं तो क्या पुलिस ने यह उपयुक्त समझा
कि वो मीडिया से शेयर करें, हो सकता है मीडिया से शेयर ना भी करें। मेरा यह सवाल है कि अगर मीडिया से उन्होंने नहीं शेयर किया है तो क्या वो मीडिया को बताएगी मुंबई पुलिस कि हां, हम 5 फरवरी को, 4 फरवरी को, 10 फरवरी को अदालत गए थे और अदालत से हमने बाकायदा परमिशन लिया और परमिशन के बाद हम अर्थर रेड जेल गए या जिस जेल में भी वो न्यायिक हिरासत में है उस जेल में गए और हमने उनसे पूछताछ की और पूछताछ में ये पता चला। मेरा मुंबई पुलिस से साफ साफ सवाल है कि मुंबई पुलिस ने जो पुलिस रिमांड 2 दिन की मांगी थी उसकी उपयोगिता क्या थी, उसका अर्जेंसी क्या था, और अगर उसका अर्जेंसी था, उसकी उपयोगिता थी, वो सिग्निफिकेंट था, तो क्या मुंबई पुलिस ने अदालत से अनुमति लेकर के जुडिशियल कस्टडी में भी क्या पूछताछ की, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। मुंबई पुलिस ने इसकी कोई सूचना किसी को नहीं दी है, मीडिया को भी नहीं दी है। तो 2 दिन का जो पुलिस रिमांड मांगा जा रहा था उसका सिग्निफिकेंस क्या था? कुछ नहीं था। कोर्ट ने मान लिया कि कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए रिजेक्ट कर दिया उनके डिमांड को। आपको जिस तरफ मैं ले जा रहा हूं उसके लिए आधार बना रहा हूं और पुख्ता पूरी जिम्मेदारी और पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ में वो बोलने वाला हूं। साहब, जब अदालत कन्विंस नहीं हुई पुलिस की दलील से कि हम आपको पुलिस कस्टडी नहीं दे सकते हैं, तभी अदालत ने शरीफुल को न्यायिक हिरासत में भेजा। और जब न्यायिक हिरासत में भेजा तो पिछले 14 दिन में पुलिस को कोई उपयोगिता नजर नहीं आई कि अदालत के पास दोबारा जाए और न्यायिक हिरासत में शरीफुल से पूछताछ की अनुमति ली जाए और पूछताछ की जाए। इसका मतलब है कि पुलिस भी कन्विंस थी, वो सिर्फ एक दलील देने के लिए दलील दे रही थी कि हमें 2 दिन की न्यायिक हिरासत दे दीजिए, हमें 2 दिन की पुलिस कस्टडी दे दीजिए। मतलब ये पूरा जो आर्गुमेंट है मुंबई पुलिस का, पुलिस रिमांड का, वो ध्वस्त हो गया। क्यों? क्योंकि उस वक्त तक तो आप कह सकते थे कि पुलिस को रिमांड नहीं मिली, लेकिन अगले 14 दिन तक पुलिस ने क्या किया? क्या किया अगले 14 दिन तक पुलिस ने? जबकि मैंने आपको बताया कि न्यायिक हिरासत में भी पूछताछ हो सकती है, लेकिन आप डायरेक्ट पूछताछ नहीं कर सकते हैं, कोई व्यक्ति नहीं जा सकता है। अगर वो न्यायिक हिरासत में है तो आपको न्यायालय की अनुमति के बाद ही पूछताछ करनी पड़ेगी, और न्यायालय ने आपकी एक बार अनुमति को रिजेक्ट कर दिया, तभी तो पुलिस रिमांड मिला नहीं। तो अब किस मुंह से आप जाएंगे न्यायालय के पास कि हमें उनसे पूछताछ करनी है? तो आपको कोई नया तरीका बताना पड़ेगा, और जब नया तरीका लेकर के जाएंगे तो तरीका को ऑडिट करेगी अदालत, और जब ऑडिट करेगी तो वहां पकड़ा जाएंगे आप, आपका झूठ पकड़ा जाएगा। कोई तरीका नहीं था पुलिस के पास। आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं कि पुलिस अदालत के पास दोबारा क्यों नहीं गई? क्योंकि पहले उन्होंने पुलिस रिमांड मांगी थी। इसका मतलब था कि पुलिस कन्विंस हो गई थी कि हमें और पूछताछ करनी है। अदालत कन्विंस नहीं हुई तो फिर दोबारा पुलिस क्यों नहीं गई अपनी दलील लेकर के अदालत के पास कि मेरे पास कुछ बहुत पुख्ता जानकारी चाहिए शरीफुल इस्लाम से? वो तर्क पेश नहीं कर पाई पुलिस अगले 14 दिनों तक भी। सच्चाई ये है। क्या है सच्चाई साहब? 14 दिन पहले तो वो तर्क पेश नहीं ही कर पाई, 14 दिन तक भी, 14 फरवरी 15 फरवरी तक भी मुंबई पुलिस की यह हिम्मत नहीं हुई कि वो अदालत के पास जाए और अदालत से अनुमति मांगे कि मुझे शरीफुल इस्लाम से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अनुमति दी जाए, पूछताछ की अनुमति दी जाए। यह भी हिम्मत मुंबई पुलिस नहीं जुटा पाई। इसका मतलब है कि मुंबई पुलिस के जितने आर्गुमेंट हैं वो सारे के सारे आर्गुमेंट झूठे हैं, फ्रॉड हैं और बेसलेस हैं। आप समझ रहे हैं? और नहीं है तो मुंबई पुलिस बताए कि किस तारीख में पिछले 14 दिनों में उन्होंने अदालत को अप्रोच किया, किस तारीख में उन्होंने शरीफुल इस्लाम से जेल में बातचीत की, किस तारीख में बताए। कोई रिपोर्ट नहीं है मीडिया में। हो सकता है कि मैं गलत हूं तो मैं माफी भी मांग सकता हूं, मैं माफी मांग लूंगा। मैं तो पुलिस से पूछ रहा हूं कि मुंबई पुलिस बताए कि वो गई थी अदालत या नहीं गई थी, और अगर गई थी तो बहुत अच्छी बात है, आपने अनुमति मांगी,
और अनुमति अगर मिल गई आपको तो आपने शरीफुल इस्लाम से क्या पूछताछ की? और अगर आपने पूछताछ कर ली और आप कन्विंस हैं तो फिर आप अब दलील देने की स्थिति में आने वाले हैं। मित्रों, इस देश में अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी खत्म हो गई है एंड रूल ऑफ लॉ को ये सभी लोग, ये रसूखदार लोग अपने जूतों तले रौंद रहे हैं। ये है हमारे देश की सच्चाई। और महाराष्ट्र देश का ऐसा राज्य बनता जा रहा है जहां के नेता करप्ट, जहां का पुलिस करप्ट, जहां की बॉलीवुड की पूरी कुछ को छोड़ करके करप्शन के आकंठ जाल में लिपटा हुआ है। महाराष्ट्र इस देश को महाभ्रष्टाचार का तमगा दे रहा है और महाराष्ट्र की सरकार के कान नाक के नीचे ये सब कुछ चल रहा है। यह जिम्मेदारी महाराष्ट्र के गृह मंत्री को लेनी पड़ेगी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेना पड़ेगा कि अगर इस तरह का इन्वेस्टिगेशन का तांडव चलता रहा, इस तरह का झूठ चलता रहा, तो देश किसमें भरोसा करेगा? कोई तो बताए आकर के। 14 दिन का रिमांड शरीफुल इस्लाम का खत्म हो चुका है। कोई खबर आपने देखी मीडिया में? मैं जरा वो पत्रकार बंधु, हमें जिम्मेदारी की पत्रकारिता करनी चाहिए। हम एक जिम्मेदार टेलीविजन चैनल हैं, हमें जिम्मेदारी से सवाल पूछने चाहिए पुलिस से। वो जो पॉलिटिकल एडिटर थी जिन्होंने कहा कि मैं 25 वर्ष से बॉलीवुड को कवर कर रही हूं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान रात्रि में कोई एक इंस्पेक्टर होता है, सुबह में उसकी ड्यूटी बदल जाती है, तो वो उन्होंने अपना ड्यूटी शिफ्ट किया है, ड्यूटी ट्रांसफर नहीं किया गया है, इन्वेस्टिगेशन जो प्राइमरी ऑफिसर था उसको चेंज नहीं किया गया है। और ये सब गुडी गुडी बातें जिम्मेदार पत्रकारिता के नाम पर बैठ करके स्टूडियो में अपनी जिम्मेदारी स्वयंभू अकाउंटेबल पत्रकार जो थे वो दलील दे रहे थे, दलाली की पराकाष्ठा कर रहे थे, दलाली और बेशर्मी की पराकाष्ठा। ये देखिए साहब, ये मीडिया, पुलिस, नेता, कॉर्पोरेट और ये मुंबई के बेईमान भ्रष्ट करप्ट एक्टर्स, इनका कंसोर्टियम है। ये कंसोर्टियम मिलके पूरे देश के सिस्टम को हाईजैक कर लिया। जब चाहता है जो मर्जी आता है मीडिया में खबर फ्लोट कर दो और उस पर चर्चा शुरू करवा दो। 30 नहीं 100 पुलिस ऑफिसर की टीम बैठी है। मैंने आपको शुरू में भी कहा था, ध्यान रखिए क्यूआई की नजर है। अगर ये बात साबित हो गई, जो कि साबित होने की दिशा में बढ़ रही है, और इस झूठ का पर्दाफाश क्यूआई नेटवर्क करके रहेगा, और अगर यह झूठा साबित हो गया दिशा और सुशांत की तरह, ध्यान रख लीजिए आप, तो इसमें भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा और मुंबई पुलिस को पार्टी बनाया जाएगा, मुंबई पुलिस को। और मुंबई पुलिस अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती है। और ध्यान रहे, इसमें पार्टी बनेगी मुंबई पुलिस। करीना और सैफ जिस प्रकार से झूठ बोल रहे हैं, झूठ नैरेटिव फैला रहे हैं, झूठा षड्यंत्र का उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए, उनको जेल भेजा जाना चाहिए अगर उन्होंने झूठा ये तंत्र बनाया है, जो साबित हो रहा है, पुलिस की कारगुजारियों से साबित हो रहा है, पुलिस के अपने व्यवहार से यह बात साबित हो रहा है कि करीना और सैफ झूठ बोल रहे हैं। और पहले दिन से मैंने यह बात कही थी कि शरीफुल इस्लाम को बलि का बकरा बनाया जाएगा। कुछ दिन के बाद मीडिया ठंडी पड़ जाएगी, कोई इसकी चर्चा नहीं करेगा। 1-2 महीने के बाद शरीफुल को बेल मिल जाएगा, एक खबर आ जाएगी कि शरीफुल को बेल मिल गया, और पुलिस कहेगी कि हम सबूत ठीक से नहीं पेश कर पाए। कौन जिम्मेदारी लेता है? पुलिस में किस एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी? कुछ नहीं। आज जो ऑफिसर है कल वो रिटायर कर जाएंगे, उनका ट्रांसफर हो जाएगा, मुंबई में हैं वो पुणे चले जाएंगे, पुणे वाले मुंबई आ जाएंगे, पुणे वाले मुंबई जब आएंगे, जब आप मीडिया वाले पूछेंगे तो उनको कहेंगे साहब मेरे पास तो इसकी जानकारी नहीं है,
ये इन्वेस्टिगेशन किसी और के पास था। जिनके पास इन्वेस्टिगेशन था, जिनका ट्रांसफर हो जाएगा, वो कहेंगे साहब कि मैंने तो अपने तरफ से पूरी कोशिश की थी, अब ये इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी किसी और की है। इस तरह से वॉलीबॉल खेला जाएगा और खेले जाने में किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर बिगड़ेगा तो रूल ऑफ लॉ के प्रति जो भरोसा है इस देश में ना, वो खत्म हो जाएगा। और ये लोग हर दिन इस भरोसे को लगातार तार तार कर रहे हैं। बेशर्मी की पराकाष्ठा नेताओं, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, सबके मिली भगत से ये देश शर्मसार हो रहा है। रूल ऑफ लॉ कुछ बचा नहीं अब इस देश में। और बड़े बड़े नेता, अभिनेता माननीय जया जी बच्चन कुछ बोलेंगी, मुंह खोलेंगी। सरकार तो बॉलीवुड को बर्बाद कर ही रहा है, आप तो जरा बोलिए। ये मैं आपको दृष्टांत दे रहा हूं। 14 दिन की पुलिस रिमांड खत्म हो गई। मैंने तर्क दिया आपको कि 14 दिन में मुंबई पुलिस गई या नहीं गई, अदालत का रुख की या नहीं की। फिंगरप्रिंट के रिपोर्ट नहीं आए हैं। झूठ बोल रही है पुलिस, झूठ बोल रही है, वो रिपोर्ट दिखा नहीं रही है, मैनेज करने की कोशिश हो रही है। शरीफुल इस्लाम के बदन पर खून का एक कतरा भी नहीं मिला है। वो कपड़े कहां हैं? वो जो चाकू था, वो चाकू तो मिल गया है जो टूट गया 2.5 इंच, और वो शेर की तरह चलते गए थे और शेर की तरह चलते आए। 4 ही दिन में चलते आए। 37 लाख का क्लेम मिला, 25 लाख फौरन पास हो गया। और उस इंश्योरेंस कंपनी का विज्ञापन धड़ाधड़ चलना शुरू हो गया। धड़ाधड़ पहले से ही चल रहा था, उसमें और तेजी आ गई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और मेडिकल प्रोफेशनल्स जो मुंबई के हैं, उनके एसोसिएशन ने, 2 एसोसिएशन ने ज्वाइंट लेटर लिखा है, ज्वाइंट लेटर इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी को। उनका कोई जवाब नहीं आया। उसके बारे में क्या खबर है, क्या सूचना है, कुछ पता नहीं है। रिपोर्टें आ गई कि मेडिकल एसोसिएशन, मेडिकल प्रोफेशनल्स के जो एसोसिएशन है उन्होंने, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, दोनों ने ज्वाइंट एक खत लिखा है इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी को कि ये आनन फानन में जो इतने बड़े बिल पास किए गए हैं, सो 4 दिन में ऐसा कौन सा इलाज हुआ है जिस पर 25 लाख रुपए खर्च हो गए? क्या 1,25,000 के भी स्वीट में अगर वो रह रहे हैं तो भी दवाइयों पर कौन सा खर्च हुआ है, ये जानना चाहते हैं। कि 5 लाख रुपए पर डे, क्या वो सोना का पानी पी रहे थे, क्या हीरा खा रहे थे, क्या खा रहे थे, या सोने की बोतल में पी रहे थे, चांदी के बोतल में पी रहे थे पानी, या पानी विदेश से स्पेशल चार्टर से जा रहा था और स्पेशल चार्टर से आ रहा था तो जाने आने का खर्च उसमें इंक्लूड हुआ और इसलिए ब्लू वाटर वो पी रहे थे। सैफ अली खान, जो 5 लाख रुपए का खर्चा हुआ। और अगर इतना सीवियर ऑपरेशन हुआ, 6 सीवियर ऑपरेशन, तो 4 दिन के बाद सैफ अली खान शेर की तरह कैसे चलते आए? अगर 5 लाख रुपए पर डे का इलाज हुआ है तो आप इलाज की गहराई समझ सकते हैं, इलाज की गंभीरता समझ सकते हैं कि वो कितना खतरनाक इलाज रहा होगा। 6 घंटे ऑपरेशन ऑन रिकॉर्ड। ये झूठ, इतना झूठ। इस देश को आपने बेवकूफ समझ लिया है। इस देश के नागरिकों को आपने गिनी पिग समझ लिया है कि जो मर्जी आए वो इन्हीं के ऊपर अप्लाई कर दो। और देखते हैं कि इनका मनोविज्ञान क्या कहता है, इनका मस्तिष्क काम करता है कि नहीं करता है। नहीं करता है, और आपने नहीं करने के लिए सारे आधार दे दिए हैं। 80 करोड़ को 2 जून का खाना खिला रहे हैं, उन्हें क्या फुर्सत है साहब ये पता करने की 6 घंटे का ऑपरेशन अगर चला है तो 4 दिन के बाद एकदम हट्टा कट्टा चलता हुआ चला आएगा। ऐसा कौन सा एंटीबायोटिक दिया? क्या 2-2 लाख रुपए के एंटीबायोटिक चल रहे थे क्या? लीलावती करप्ट हॉस्पिटल, क्यूबाई नेटवर्क आपसे डिमांड करता है कि इलाज का टोटल व्हाइट पेपर जारी करो, हिम्मत है तो। नहीं जारी करेगा क्योंकि एक करप्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वहां बैठा हुआ है, करप्ट, जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। परमवीर सिंह भ्रष्टाचार की गंगोत्री लीलावती हॉस्पिटल का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। मतलब यहां
कुएं में भांग नहीं मिला हुआ है, भांग में ही कुआं है। दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। परमवीर सिंह यहां भी मौजूद है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनकर के, और परमवीर सिंह वो अपने लीलावती अस्पताल के मेडिकल रिपोर्ट्स जो खर्च हुए हैं उसका डेटा रिलीज करे। कहां गया रिलीज? कहां गया इंश्योरेंस कंपनी? कहां गया आईएमए? कोई आईएमए के पास नहीं जा रहा है। कहां गया वो मेडिकल प्रोफेशनल्स का एसोसिएशन जिन्होंने पत्र लिखा था? तो 25 लाख का इंश्योरेंस गया कैसे? कौन सा ऑपरेशन हुआ था? कौन सा इलाज हुआ था जो 5 लाख रुपए पर डे का हिसाब बैठता है? ये ये जो सैफ और करीना है ना, कोई चरित्र नहीं है इन फिल्म वालों का। और इन फिल्म वालों के लिए अमिताभ बच्चन और जया बच्चन कुछ नहीं बोलेंगे। वो इनको टैक्स हेवन बनाना चाहते हैं, मॉरिशस बनाना चाहते हैं। ये झूठ का कारोबार, नकली कारोबार करने वालों को हमारे टैक्स पेयर, जो हम लोग गाढ़ी कमाई से जो टैक्स दे रहे हैं व्हाइट में, वो टैक्स का पैसा इनके झूठ को ढकने के लिए जाए। मुंबई पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बेजा इस्तेमाल करीना और सैफ ने करवाया है, अपने कुकृत्यों से, अपने झूठ से, और लीलावती हॉस्पिटल से लेकर के परमवीर सिंह तक, और आज मौन रहने वाली जया बच्चन और अमिताभ बच्चन और जिम्मेदार अकाउंटेबल जर्नलिस्ट, ये फ्रॉडस्टर का पूरा कंसोर्टियम है। ये पूरे फ्रॉडस्टर का कंसोर्टियम यहां पर दिख रहा है आपको। मैं आपसे अपील करता हूं, देश के हमारे दर्शकों, इन बेईमानों, इन धूर्तों के खिलाफ आपको मोर्चेबंदी करनी पड़ेगी, मोर्चाबंदी करनी पड़ेगी इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। पुलिस मौन, अदालत की तरफ से कुछ नहीं आ रहा है। 14 दिन का रिमांड खत्म है, कहीं कोई रिपोर्ट नहीं है। अकाउंटेबल पत्रकारिता गॉन, जिम्मेदार भरी जिम्मेदारी पत्रकारिता कहां गई? रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म, वेयर इज योर रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म? एंड द जर्नलिस्ट, हम जिम्मेदार पत्रकार हैं, हम एक जिम्मेदार न्यूज चैनल हैं, स्वयंभू जिम्मेदारी लेने वाले। जो मैंने आपको उस दिन भी इशारा किया था, आज फिर इशारा कर रहा हूं, जो लोग जिम्मेदार पत्रकारिता की बात कर रहे थे, उन लोगों के बारे में मीडिया सर्किल में बीभत्स चर्चाएं होती हैं, बीभत्स गंदी चर्चाएं, गंदी। एमएमएस तक के लीक होने की चर्चा होती है। जो पत्रकार ये दावा कर रहे थे कि हम लोग एक जिम्मेदार चैनल हैं, बीभत्स। दिल्ली के पावर गैलरी में, दिल्ली के मीडिया सर्किल में इन जैसे चरित्रहीनों के बारे में किसी से भी पूछ सकते हैं। ऑन रिकॉर्ड भी बोल देंगे बहुत सारे पत्रकार, तो ऑन रिकॉर्ड, मैं तो इशारों में बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बोल देंगे बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे महिला पत्रकार आकर के बोल देंगे उनके बारे में, उनके चरित्र के बारे में। और ये मैं क्यूबाइब नेटवर्क बिना तथ्य की बात नहीं कहता है, और वो कैमरे पर आकर के जिम्मेदारी लेने की बात कह रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। मैंने कहा ना, इस पूरे सिस्टम में ही भांग है, ये भांग में सिस्टम आ गया है। इसलिए खड़ा होना पड़ेगा आप सबको, हम सबको खड़ा होना पड़ेगा इन बेईमानों के खिलाफ। मैंने कहा था ना कि क्यूबाइब नेटवर्क छोड़ने वाला नहीं है। मुझे किसी खबर में चटकारे नहीं चाहिए। पत्रकारिता की लॉ को आपको जिंदा रखना पड़ेगा, झूठों को बेनकाब करना पड़ेगा कि सैफ और करीना किस प्रकार का झूठ बोल रहे हैं, किस प्रकार से गुमराह कर रहे हैं। और नहीं तो सच्चाई सबके सामने लाइए, लाइए सच्चाई सामने, मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए, सवालों का जवाब दे दीजिए। लीलावती हॉस्पिटल कह दे कि हाँ ये खर्चे हुए हैं 25 लाख के, बताए कौन सा पानी पी रहे थे, कौन सा खाना उनको दिया जा रहा था, बताए कौन सा दवाई दिया जा रहा था, बताए। और ये मैं नहीं पूछ रहा हूं साहब, ये तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और मेडिकल प्रोफेशनल का एसोसिएशन पूछ रहा है। जवाब दे दो, इंश्योरेंस कंपनी जवाब दे दो। बूपा, बूपा इंश्योरेंस, बूपा, बड़ा प्रचार चल रहा है बूपा इंश्योरेंस का, जवाब दे दे इंश्योरेंस कंपनी, नहीं जवाब दे रही है। हम मुंबई पुलिस के बारे में मैंने सारी बात आपको बता ही दी। मित्रों, इस झूठ का बेनकाब मैं करता रहूंगा, ये सवाल मैं पूछता रहूंगा। वॉइस ऑफ वॉइसलेस क्यूबाइब नेटवर्क बनता रहेगा, और सारी बगावत लेकर के, इन लोगों की सारी बगावत मोल लेकर के ये सवाल पूछता रहेगा।
विदा लेने से पहले मैं आपसे फिर अनुरोध करता हूं कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब को, फेसबुक को भी फॉलो करें और हमारा जो रंबल नेटवर्क है उसको भी फॉलो करें और QYIB.in अंग्रेजी में हमारा OTT प्लेटफॉर्म है, हिंदी में प्रकाश TV.in हमारा OTT प्लेटफॉर्म है, उसे भी लॉग इन करना ना भूलें। और अगर हमारे चैनल का मेंबर बनते हैं आप, तो ये हमारे लिए आपका सहयोग होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमें अपना सहयोग जरूर देंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। इसी अनुरोध के साथ अनुमति चाहता हूं। नमस्कार।